हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का ही एक सब टॉपिक। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट रूल, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वोशिएंट रूल, वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। तो लेट्स से कि कहीं आपको ऐसी सिचुएशन गिवन है जहां पे आपको दिख रहा है ये कि एक फंक्शन है, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर तीसरा फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन गिवन हो तो उस सिचुएशन को डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे इन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा, उससे हम समझेंगे कि कैसे हम इसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सो y इज इक्वल टू लिख रखा है यहां पर sin x का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे देखो एक फंक्शन है मुझे दिख रहा है समथिंग का स्क्वायर, और उसके अंदर क्या है दूसरा फंक्शन है sin x, वो एक इंडिविजुअल फंक्शन है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि पावर है, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम चेन रूल का यूज करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि जेन्युइन मेथड हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम चेन रूल को भी डिफाइन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हम एनालॉजी क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स से कि ऐसा कुछ गिवन है डी एक्स, सो डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वो हमें पता है बहुत ही ईजिली, हम पहले जानते हैं कि 2x होता है। अब अगर x की जगह मैं a लिख लेता हूं तो डी ए स्क्वायर बाई डी ए करता हूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए। सेम, बस x की जगह मैंने a तो रिप्लेस किया है। अब इसी एनालॉजी को यूज करता हूं मैं, और अगर ये फाइंड करना है मुझे डी ऑफ साइन x का स्क्वायर डिवाइड बाई डी ऑफ साइन x, तो कितना हो जाएगा, यहां पर कितना 2x, यहां पर 2 है, तो यहां कितना हो जाएगा 2 साइन x। सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में क्या था डी साइन एक्स, उसको मैं क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा डी एक्स से, और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा यहाँ डी एक्स से। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, तो इधर ही लिख लेता हूं मैं इनटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हम डी से डी एक्स कट कर सकते हैं तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म बनी है इसको मैं थोड़ा सा ऐसा सर्कल कर लेता हूँ, ये वाली टर्म, ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उसको मैं क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा सिर्फ टी ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो यही तो चीज है जो हमें यहाँ फाइंड करनी थी। यहाँ पे क्या पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का। तो यही तो हमने जस्ट यहाँ फाइंड किया है। तो ये किसके इक्वल आ चुका है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कैसे हमने फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर इमेजिन करके, एक्स स्क्वायर का जैसा होता है वैसा ही डिफरेंशिएशन इसका होगा, और फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके अंदर जो फंक्शन था मतलब साइन एक्स, उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली यहाँ क्या हो गया 2 साइन एक्स इनटू क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमें पता है कितना होता है कॉस एक्स। सिंपल, तो ऐसे हमने किसका फाइंड कर लिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हर बार सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसी मेथड से करना होगा, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। अब हम क्या करेंगे, एक रूल को यहाँ पर मेंशन कर देंगे जिसको हम क्या कहते हैं चेन रूल, और उसी रूल को आपको ध्यान रखना है, उससे आप क्या कर पाओगे क्वेश्चन को इजी टू इजी वे में हमेशा सॉल्व कर पाओगे। तो अब देख लेते हैं कि क्या कैसे वो चेन रूल हम डिफाइन करेंगे। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसी को ऑब्जर्व करेंगे हम, और फिर चेन रूल को डिफाइन कर देंगे हम। तो क्या मतलब है कि जो पहला फंक्शन था यहाँ पर किसके फॉर्मेट में था, यहाँ एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में था, चाहे वो एक्स की जगह साइन एक्स लिखा हुआ अंदर, बट एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको सॉल्व किया तो 2x आ गया, बट x की जगह है क्या साइन एक्स है, और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अंदर क्या क्वांटिटी, उस अंदर की जो क्वांटिटी थी उसके डिफरेंशिएशन से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर cos x, दैट्स इट। सो अगर कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां y इज इक्वल टू ऐसा है कि f ऑफ g ऑफ x, और इसका आपको कंबाइनली डिफरेंशिएशन पूछा गया है कि dy बाई dx भाई कितना होगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो पहला फंक्शन दिख रहा है f ऑफ x उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, मतलब जिसे हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ
सॉरी जी ऑफ वन सेकेंड, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, सिंपली पहला वाला फंक्शन दिख रहा है उसको डिफरेंशिएशन कर दो, सो डी बाई डी बाई, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो अंदर पूरा फंक्शन है जी एक्स उसके रिस्पेक्ट में करना है, जस्ट लाइक हमने यहां किया था ऊपर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां ऐसे इस केस में हमने किया था साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, वैसे ही आपको क्या करना है, डी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जी एक्स। सो पूरा फंक्शन आप एज इट इज लिख लोगे, जी ऑफ एक्स, और फिर क्या करना है आपको, अंदर वाला जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, उसके अंदर कौन है। तो जैसे एफ का डिफरेंशिएशन किया हमने किसके रिस्पेक्ट में, उसके अंदर क्या है, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक्स है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे एक्स आ जाएगा वहीं आपको रुक जाना है। अगर लेट्स से कि एफ के अंदर एच जी है और जी के अंदर एच और ऐसे ही काफी सारे फंक्शन, तो ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी, आपको मल्टीप्लाई में और भी लिखने पड़ेंगे। एंड कहाँ करना है उस चेन को, जहां पे यहाँ बॉटम में डिनोमिनेटर में dx आ जाता है, बस वहीं तक आपको इसको लिखना है। और यही हमारा है चेन रूल का फॉर्मूला। देखने में फॉर्मूला भले ही आपको थोड़ा सा डरावना लगे या फिर थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगे, बट क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लेंगे इस कंसेप्ट पर, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ईजी लगेगा अप्लाई करने के लिए। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसी से हम इसको सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। इस फॉर्मूला को मैं यही रखता हूं ताकि हम देख पाए। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे साइन एक्स स्क्वायर भी लिख सकता था, बट ये ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सको कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन है साइन फंक्शन, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सिंपल, एफ क्या है यहाँ पर, साइन फंक्शन है, और जी क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर या फिर समथिंग का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी कैसी सिचुएशन हो गई, ऐसी ही सिचुएशन हो गई। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसी फंडे को, इसी रूल को हम यूज करेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो सिंपली जो पहला फंक्शन था, क्या है वो, साइन का फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिख लो एज इट इज। सो डी बाई, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके अंदर जो फंक्शन था उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल। तो अंदर क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, तो अब क्या कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट्स इट। इतना सही है बस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। सो साइन एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, सिंपल वही होगा जो कि यहाँ साइड में कर लेता हूं मैं, जो कि साइन एक्स का होता था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना, कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस, बट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ऐसा इमेजिन कर ले, यहाँ पे आप ऐसा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह इमेजिन कर ले कुछ नहीं है, एक्स दे रखा है, तो बस उसी की जो भी एक्स होगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ वापस पुट करनी है, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो तो एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट। सो 2x cos एक्स स्क्वायर इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हमें क्या करना है, चेन रूल को एक एक करके यूज करना है। सबसे पहले आउटर वाले फंक्शन पर, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन पर, और अगर और भी अंदर दे रखा है कोई फंक्शन तो फिर ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड सो ऑन। तो इसी को हम कहते हैं चेन रूल।